नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से 10 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान। अशिया ज़रूरियात की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक छूट। लॉकडाउन के ऐलान के बाद शराब की दुकानों व बाजारों में बेपनाह हुजूम। 10 दिन की शॉपिंग हुई, सिर्फ एक दिन में लोग भूले कोरोना को। चोरी के शक में चंद नौजवानों ने किया एक शख्स को शदीद ज़दों को, बस के सबब हुई उस शख्स की मौत। महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए तमाम नौजवानों को लिया गया हिरासत में। कोरोना वबा के सबब आरमूर में हल्के के हालात का पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के जरिए लिया जायजा। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक़ीन में रमजान ईद पैकेज की तक़सीम। रुख करें तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कल यानी चारशंबे की सुबह 10 बजे से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान। रियासत तेलंगाना में कल यानी चारशंबे की सुबह 10 बजे से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोरोना से फैलाव को रोकने के इक़दामात और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कल मुनक़िदा जायज़ा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तिलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। क़ब्ल आज भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपने मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दामात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दामात किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुतालिक फैसला किया जाएगा, जिसके बाद ये समात दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी होगी। रोजाना अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे राहत दी जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। रुकन असम्बली बीगाला की जानिब से कोरोना के मुतासरीन में मुफ्त खाने के नेहरू पार्क पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और इमरान शहजाद के हाथों तकसीम। रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने अपने वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति के नाम से शहर निजामाबाद में कोरोना से मुतासिर अफराद इनके माविनीन को मुफ्त खाने की तकसीम का तीसरा दिन था। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर व इमरान शहजाद सदर टीआरएस अखिलती सेल अर्बन ने नेहरू पार्क पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत देखी गई है, जिसकी बाइस कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए रुकन असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से जाती मसारिफ से मुफ्त खाने की तकसीम किए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने बताया कि शहर के 6 मराकिज पर तैयार शुदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे यौमियाए 1200 अफराद ने इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। शहर के अहम इलाकों विनायक नगर, हनुमान मंदिर, वर्नी चौराहा, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, कंटेश्वर मंदिर के पास 12 बजे दोपहर तक
2 बजे दिन के दरमियान मुफ्त खाने की गाड़ियां पहुंचकर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद इनके अफराद खानदान में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रहे हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे 3 ता 6 शाम के औकात कार में कॉल सेंटर नंबर 7207392709 और 7207392708 पर फोन करने पर इन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस व एम जलील एनआरआई के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने कानून साज काउंसिल चीफ वेब बोटा कंटी वेंकटेश्वरलू से मुलाकात करके दिया पुरसा। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद एमएलसी कलवाकुंटला कविता ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर कानून साज काउंसिल चीफ वेंकटेश्वरलू से मुलाकात करके इनकी अहलिया श्रीमती विजय लक्ष्मी के कल्ब पर हमले के बायस फौत होने पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इनके महलूकीन खानदान की मदद जुटाते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 10 दिन की खरीदी हुई एक दिन में बाजारों व अवाम बेपनाह हुजूम। कोरोना को भूलकर शॉपिंग में हुई अवाम मसरूफ। आज रियासत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही शहर के हालात में काफ़ी तब्दीली नजर आई। अवामी आमोदरफ्त में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। जहां अवाम पहले हुजूमी इलाकों से परहेज कर रही थी, वही रोजमर्रा जरूरियात के लिए निकलने वाली अवाम के सबब हर इलाका हुजूमी इलाके की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो वहीं बाजारों में आज मंजर इस तरह से नजर आ रहा था कि शायद फिर कल मौका मिले या ना मिले, जिसके सबब अशिया जरूरत वो ईद की खरीदारी की अशिया की कीमतों में बेहद इजाफा देखा गया, क्योंकि अचानक ऐलान के सबब हर दुकान के हालात में तब्दीली आ गई थी और तलब में इजाफे के सबब कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ और आज की इस हड़ाहुड़ी के माहौल में अवाम कुछ लम्हों के लिए कोरोना वबा को भी भूल गई। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी बजरिए वीडियो कॉल के तहत माकलूर मंडल के सरपंच से कोरोना वबा की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल करके कोविड के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी अमल में लाने की हिदायत दी। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज बजरिए वीडियो कॉल के तहत माकलूर मंडल के सरपंच से तबादला ख्याल करते हुए बताया कि मोहलिक वबा कोरोना वायरस की रोकथाम करने के मकसद के तहत तमाम अफराद को कोविड-19 के उसूल ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने के अलावा तमाम मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत के अवाम में कोरोना वबा से मुतालिक शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाकर इनमें कोरोना वबा के ताल्लुक से मौजूद डर व खौफ को दूर करने के लिए कहते हुए बताया कि दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र तमाम मंडलों से मुंसलिक सरपंच इनके अपने मौज़ूआत में अवाम कोरोना से बचाने के लिए शऊर बेदारी अमल में लाकर इनको एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी लेने की ख्वाहिश करते हुए हम तमाम मुत्तहिद होकर कोरोना वबा को करारी शिकस्त देने का इंकशाफ किया। అదేవిధంగా సదానంద్ నంబర్ 9440095195 ఈ సదానంద్ ఏమో నందిపేట చూస్తూ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు సుమంత్ ఏమో మాక్లూర్ మండల్ కంప్లీట్ చూస్తూ ఉన్నాడు, రాజేష్ ఏమో అరుణ్ నంబర్ కూడా 9014079143 రాజేష్ అరుణ్ ఇద్దరు కలిసి ఆర్మూర్ మండల్ చూస్తూ ఉన్నారు, శ్రీకాంత్ ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ చూస్తాడు, ఆయన 24 గంటలు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటున్న ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో. వారితో పాటు మన ఆర్మూర్ 100 పడకల కోవిడ్ ఆసుపత్రి, అక్కడ 100 బెడ్లు ఉన్నాయి, 18 మంది పేషెంట్ ఉన్నారు, ఇంకా 82 బెడ్లు ఆక్సిజన్ బెడ్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మెడికల్ కిట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, టెస్టింగ్ అవైలబుల్ ఉంది. కోవాక్సిన్ రెండోసారి కూడా వ్యాక్సిన్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఈరోజు కోవాక్సిన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దయించి ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంటో మళ్ళా ఆర్మూర్ ప్రజలందరూ सेल फोन पर सरका करने की बुनियाद पर एक शख्स का बेईमाना कत्ल करने वाले मुजरिमीन को महकमा पुलिस ने लिया हिरासत में। शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में संजय नामी शख्स का फ्रूट मार्केट के पीछे बेईमाना कत्ल किया गया। कत्ल में मुलव्विस मुजरिमीन को हिरासत में ले लिया गया। एसीपी वेंकटेश्वरलू की जानिब से हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक मुजरिमीन से एक स्विफ्ट कार, सुजुकी एक्सेस मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शा और 3 सेल फोन को तहवील में लेने का इंकशाफ। इस इजलास में वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर अंजनलू व दीगर ने शिरकत की। వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మాకు సిఐ గారు కానీ మాట్లాడి ఎలాంటి ఆనవాళ్ళు అక్కడ కనపడలేదు. అయినా కూడా మేము పూర్వపరాలన్నీ కూడా మా సిఐ గారు దాని మీద చేయించడం జరిగింది. అందులో ఒక చిన్న మెసేజ్ని ఆధారంగా చేసుకొని సీసీ ఫుటేజ్ పట్టణంలో నిర్మించినటువంటి సీసీ ఫుటేజ్లన్నీ ఆధారంగా ఆయన అవన్నీ తిక్కచెల్లి రైల్వే స్టేషన్
చూస్తే ఈ నేరస్తులైనటువంటి షేక్ అర్బాజ్, షేక్ ఫైజాన్, షేక్ జహీరుద్దీన్, షేక్ కరీం, షేక్ అబ్దుల్ ఇబ్రహీం, అబ్దుల్ అజీమ్ సిద్దికి మొత్తం 6 వ్యక్తులు ఈ మర్డర్ కేసులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదు. అసలు జరిగిన విషయం ఏంటంటే మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది, ఈ నేరస్తులైనటువంటి వ్యక్తులు టీ తాగడానికి కారు తీసుకుని నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఆగడం జరిగింది. ఛాయ్ తాగుతున్న క్రమంలో ఇలా కారులో ఒక వ్యక్తిని చూసి साफ सुथरे माहौल से ही सेहतमंद मुआशरा मुमकिन। कोरोना वबा को हराने के लिए अवाम मास्क व सैनिटाइजर के साथ सफाई को तरजीह दे। डिवीजन 31 मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली इनकी जानिब से डिवीजन में जरासीमकश अद्वियात का किया गया छिड़काव। कोरोना वबा के असर से अवाम को महफूज रखने, सेहतमंद माहौल को तैयार करने की गर्ज से शहर के बल्दी डिवीजन नंबर 31 में कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से मुसलसल मुख्तलिफ अक़साम के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह आज इनकी जानिब से डिवीजन में जंग खतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए गए। पूरे इलाके में जरासीम का अद्वियात का छिड़काव घर घर किया गया ताकि अवाम कोरोना वबा व दीगर अमराज से महफूज रह सके। इसी तरह तमाम नालियों की सफाई की गई। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम की सहूलत व इनकी हिफाजत के लिए कोशा है और सफाई के जरिए और मास्क व सैनिटाइजर के जरिए हम इस वबा को हरा सकते हैं। लिहाजा अवाम हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करे और अपने आस पास के माहौल को साफ रखने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमरा शेख जफर व दीगर मौजूद थे। साबिक़ हुकूमत की जानिब से नागराम गौशाले के पास फराहम करदा अराज़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त करने के मुतालिक मेयर नीतू किरण से मुलाकात करके इंसाफ करने का किया मुतालबा। जिले निजामाबाद के नागराम गौशाला के पास गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से साबिक़ा मंजूर करदा अराज़ी पर दीगर अफराद की जानिब से गैर मजाज कब्जा करने पर साबिक़ा नक्सलाइट संगम के सदर गंगाधर व दीगर कायदीन नारायणा आकाश हनुमंतलू ने इस अराज़ी मसले के मुतालिक हर मेयर नीतू किरण शेखर से मुलाकात करते हुए गैर मजाज काबिज़ीन को बर्खास्त करने की ख्वाहिश करने पर फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए जल्द अज जल्द इन कब्जेदारों के खिलाफ नोटिस फराहम करने का इंकशाफ किया। ఎవరో మా భూమిని ఆక్రమించుకొని మా నక్సలైట్లకు సంబంధించిన భూమిని ఆక్రమించుకొని మొరం పోసి దౌర్జన్యంగా పిల్లలు వేయడం జరిగింది. రాత్రి ఇంతకుముందు వేరే వస్తే మేము ఆపించినాము, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు. మరి ఇప్పుడు కూడా రాత్రి మొరం వేసి అండ్ పైల్స్ పొక్కలేసి సలకాలతో పిల్లర్స్ లేపడం జరిగింది. మేము ఇది మా భూమి కాబట్టి మేము కష్టపడుతున్నాం కాబట్టి 10 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ భూమిని ఆ సలకాలని తొలగించడం జరిగింది. అది ఎవరిని అయినా కావచ్చు. अब लेंगे छोटा सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत ट्रेंडी फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। कोरोना से बचाव के लिए डबल मास्क का इस्तेमाल, माहिरीन का मशवरा। हर 6 घंटे में मास्क की तब्दीली, वायरस की मुंतकिली में शिद्दत। मुल्क में कोरोना वबा की तेजी से फैलाव से फिक्रमंद माहिरीन ने अवाम को कोरोना से बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमलावरी का मशवरा दिया है। हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की है इस पर अमलावरी माहिरीन के मुताबिक काफ़ी नहीं है। इनका कहना है कि अवाम को मौजूदा वायरस से बचाव के लिए हद दर्जा एहतियात की ज़रूरत है। बेंगलुरु के साइंसी तहकीकी इदारे ने दूसरी लहर के वायरस के फैलाव पर तहकीकी के जरिए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायरस से बचाव के लिए अवाम को डबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ एक मास्क के
इस्तेमाल से वायरस से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। माहिरीन ने कहा कि मास्क के इस्तेमाल से इस बात का ख्याल रखा जाए कि 6 घंटे बाद मास्क को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइजर किया जाए या फिर इसे तब्दील कर दिया जाए। एक मास्क को 24 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करना इसके असर को ज़ाहिर करने के मुतरादिफ है और सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं। माहिरीन के मुताबिक मास्क से वायरस का बचाव मुमकिन है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से मास्क से रब्त में आने वाले वायरस के ज़रात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। आलमी सतह की तंजीमों और तिब्बी माहिरीन ने भी हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल में डबल मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स भी मरीजों और इनके साथ आने वाले अफराद को डबल मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं। माहिरीन ने रोजाना केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नजर तहदीदात और नाइट कर्फ्यू के बजाय मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा भी दिया है। मौसरा मंडल के मुकाम पर 68 साल शख्स कोरोना वबा के बाइस फौत होने वाले मुकामी सरपंच की मदद से आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मौसरा मंडल के मुकाम पर कल एक 68 साल शख्स कोरोना वबा से मुतासर होकर जिले के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए फौत होने पर मुकामी सरपंच की काविशों के सबब ग्राम पंचायत मेंबरान ने PPE किट पहनते हुए फौतशुदा शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दी। चंदूर मंडल मौजा लक्ष्मपुर की गरीब मुस्तहिक अवामी बीजेपी बांसवाड़ा कैद के हाथों ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। चंदूर मंडल के मुकाम पर वाक़ लक्ष्मणपुर में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक अवाम में बीजेपी बांसवाड़ा हल्का असम्बली के कायदीन मलयाद्री रेड्डी के हाथों से ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल सदर नेली हरीश ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा के बहरान के दौरान मजदूर कश तबका को रोजगार न मिलने की वजह से माशी परेशानियों का सामना करते हुए वाक़ा कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने का इजहार करते हुए कहा कि अहले खैर हज़रात इन मजबूर अफराद व मजदूरों की मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मंडल सेक्रेटरी महेश, लक्ष्मणपुर मौजे सदर वेंकटेश, मौजे सेक्रेटरी शेख हमीद, सीनियर कायदीन सुभाष, कृष्णा मूर्ति और कारकुनान ने शिरकत की। वेलपुर देहात में मुकीम राजमनी की नासाज तबीयत की बाइस अवामी नुमाइंदों ने घर जाकर इलाज मुआलजे के लिए CMRF चेक्स किया हवाले। वेलपुर देहात में सकूनत पजीर राजामनी की नासाज तबीयत के बाइस हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद मुकम्मल कर तरह रहने वाली खातून का कोई पुरसान हाल न होने पर मुकामी सरपंच और MPTC महेश ने रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाने पर इस खातून के इलाज व मुआलजे के तौर पर अवामी नुमाइंदों के हाथों राजामनी को 4000 रुपये का चेक हवाले करने पर मुस्तहिक खातून ने रियासती वजीर आला KCR का और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच सत्यम, MPTC महेश, राजामनी, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मुदकपल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नोडल ऑफिसर के ओहदे पर फायज DRO रवि ने MRO MPDO की हमरा PHC का मुशाहिदा करके मौजा में कोरोना वबा से मुतालिक जानकारी हासिल की। मुदकपल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नोडल ऑफिसर के तौर पर RDO रवि का इंतखाब अमल में लाने पर आज RDO रवि ने MRO वीर सिंह, MPDO इकबाल और PHC सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नवीन कुमार के हमरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुशाहिदा करके मंडल से वाबिस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में कोरोना वायरस बहरान के मुतालिक दरियाफ्त करने के साथ तमाम मकानात का सर्वे करते हुए तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए बताया कि मुदकपल्ली के PHC के अहाते में मोपाल मंडल, निजामाबाद, रुद्रुर मंडल वो मौजूद होंगे। इसी तरह से निजामाबाद के 6 डिवीजन मुदकपल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अहाते में होने का इजहार करते हुए कहा कि मंडल के घर घर सर्वे करने पर 431 अफराद को मंडल कोरोना के अलामात जाहिर होने इनको कोरोना किट फ्राहम करने का इंकशाफ। मोपाल मंडल పూర్తిగా వస్తుంది। అట్లాగే దాదాపుగా అన్ని విలేజ్లు నిజామాబాద్ రూరల్ మండల్ వస్తుంది। అలాగే 6 డివిజన్లు మన నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కూడా దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది। సో దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఇప్పుడు మోపాలు మండలానికి సంబంధించి దాదాపుగా ఒక 8 విలేజ్లు తప్పించి మిగతా విలేజ్లన్నీ కూడా అయిపోయాయి। 8 విలేజ్లు ఈరోజు కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने ABN आंध्रा ज्योति मैनेजिंग डायरेक्टर विमोरी राधाकृष्णा से मुलाकात करके पुरसा देने के अलावा इनके मालिकीन खानदान की हिम्मत अफजाई की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने ABN आंध्रा ज्योति के मैनेजिंग डायरेक्टर राधा कृष्णा की अहलिया कनका दुर्गा की नासाज तबीयत के बाइस इंतकाल कर जाने की वजह से आज राधा कृष्णा के रिहाइश में मुलाकात करते हुए गहरे अफसोस का इजहार करके इनकी तस्वीर पर खराज खिदमत पेश करने के साथ इनके महलूकीन खानदान की मुतवज़ाई करके इजहार ताज़ियत पेश की। RTC मुलाजमिन में कोरोना केसेस में शिद्दत के बाइस तशवीश, 300 से ज्यादा अमवात।
आरटीसी मुलाजमीन में कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद तारानाका में वाक़ हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में तब्दील करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में आरटीसी के 40 से ज़ायद मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो चुके हैं। आरटीसी मुलाजमीन को इलाज की बेहतर सहूलतों के लिए 200 बिस्तरों के तारानाका हॉस्पिटल को कोविड सेंटर में तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। कई मुलाजमीन ने इस सिलसिले में यूनियनों के जरिए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। इनका कहना है कि पहली और दूसरी लहर में 300 से ज़ायद मुलाजमीन और इनके अफराद खानदान कोरोना से फौत हुए हैं। आरटीसी मुलाजमीन की जुमला तादाद तकरीबन 50,000 है। हुकूमत की जानिब से तहदीदात और नाइट कर्फ्यू के नतीजे में आरटीसी सिर्फ 40% खिदमत अंजाम दे रहा है और ज्यादातर बसेस डिपोज तक महदूद है। कोरोना की दूसरी लहर से तेलंगाना में शादी ब्याह की तकारीब मुतासिर, सैकड़ों शादियां मुलतवी। 3 माह में शादियों की बेहतर तारीखें, फंक्शन हॉल मालिकीन का नुकसान। कोरोना वबा की दूसरी लहर में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में शादी ब्याह की तकारीब को बुरी तरह मुतासिर किया है। दूसरी लहर के सबब माह में होने वाली बेशतर शादियों को मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि 3 माह शादियों के लिए खुश आइन तस्वुर किए जाते हैं। इन तीनों महीनों में तकरीबन 15 ऐसी तारीखें हैं जिनमें ज्यादातर शादियों का एहतमाम किया जाता है। बताया जाता है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मई और जून के दौरान तमाम फंक्शन हॉल्स की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा जुलाई के 2 हफ्तों बाद भी तमाम बड़े फंक्शन हॉल शादियों के लिए बुक है। शादी की तकारीब तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है, लेकिन हिंदुओं और ईसाइयों में दिन और तारीख के एतबार से शादी तय की जाती है, क्योंकि कई तारीखों को खुशखबरी लाने वाली और बाज़ दिनों को मनहूस समझा जाता है। अप्रैल के अख्ताम के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में मई की तमाम शादियों को आगे की तारीखों के लिए मुलतवी करना पड़ा। बताया जाता है कि हिंदू अकीदे के मुताबिक मई, जून, जुलाई और फिर नवंबर और दिसंबर में अच्छी तारीखें हैं, जबकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में शादियों के एहतमाम से गुरेज किया जाता है। फंक्शन हॉल्स की मालिकीन शादियों के इल्तिवा से परेशान है। इनका कहना है कि बाज़ अफराद ने जून की तयशुदा तारीखों को भी आगे के लिए मुलतवी करने की ख्वाहिश की है। शादी ब्याह की तकारीब के इल्तिवा के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सिर्फ 2 माह में 4000 से ज्यादा शादियां मुलतवी हो चुकी है। बाज़ घरानों में मुतबरिक तारीख के एतबार से शादी को घरेलू फंक्शन में तब्दील करते हुए शादी की रस्म मुकम्मल की गई। बताया जाता है कि शादी ब्याह की तकारीब घरों तक महदूद की जा रही हैं, ताकि मुलतवी करने की नौबत न आए। हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम बड़े फंक्शन हॉल्स सुनसान हो चुके हैं और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मालिकीन को नुकसान का अंदेशा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने शादी ब्याह में 100 अफराद की शिरकत की शर्त रखी है, लेकिन अवाम 100 अफराद के साथ भी शादी के एहतमाम के लिए तैयार नहीं। हालिया अरसे में शादी ब्याह की तकारीब से कोरोना वायरस के मेहमानों में मुंतकिल होने के वायरस मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसके नतीजे में लोग महदूद तादाद के साथ ही फंक्शन हॉल में शादी के एहतमाम के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों शहर और अजला में शादी की तकारीब में शिरकत करने वाले कई अफराद कोरोना से फौत हुए और कई खानदान मुतासिर हुए। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला ने कोरोना मरीजों में मुब्तला मरीजों और इनकी तीमारदारी करने वाले तकरीबन 1200 अफराद को 5वें दिन भी मुफ्त खाने के पैकेट्स तकसीम जोर शोर से जारी। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों और इनकी खिदमत करने वाले अफराद को खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाए जाने के साथ शहर के अहम तरीन मराकिज़ पर दोपहर 12 बजे तक 2 बजे तक कोरोना मर्ज में मुब्तला अफराद को खाने के पैकेट्स हवाले किए गए और इसी तरह से कोविड से मुतासिर मरीजों की जानिब से कॉल सेंटर नंबर पर सुबह 10 से 6 बजे तक 7207392709 पर फोन करके तमाम तरीन तफसीलात फराहम करने वाले अफराद को खाने के पैकेट की होम डिलीवरी अमल में लाई जाएगी। मजलिसी कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। AIMIM निज़ामाबाद टाउन ज्वाइंट सेक्रेटरी व इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 57 मुस्तैदपुरा एजाज हुसैन की जानिब से आज डिवीजन के अवाम में 350 राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने सालार मिलत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन व साबिका सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मिली समाजी तालीमी सियासी खिदमत को भरपूर खराज क़दर पेश किया और कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस लिबरेटर पार्टी की कौम व मिलत खिदमत अजहर मनुल शम्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत के ताउन से निज़ामाबाद शहर में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की नुमाइंदगियों के जरिए करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती और तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डिवीजन नंबर 57 में भी कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मजीद तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। एजाज हुसैन ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोविड क़वायद पर अमल करे और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे। इस मौके पर रजा हुसैन के अलावा मजलिसी कारकुनान मौजूद थे।
तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक़ीन में रमज़ान ईद पैकेज की तकसीम, मौलाना सैयद समीउल्लाह की खुसूसी दुआ। CI एंजेलरू हारून खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज अहमद की शिरकत। आज बरोज़ मंगल दफ्तर तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वाक़े बोधन रोड पर जुमला 70 मुस्तहिक़ अफराद में ईद स्पेशल रमज़ान पैकेज की सरबराही के सिलसिले में अल-जनाब मौलाना सैयद समीउल्लाह ने खुसूसी दुआ की। इस पैकेज में 25 किलो चावल, 5 किलो तेल, 5 किलो आटा, मसूर दाल, 1 किलो मूंग दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चाय पत्ती, मिर्ची, हल्दी, नमक और अदरक, लहसुन, खजूर शामिल है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्टेशन हाउस पुलिस ऑफिसर अंजनलू, कॉर्पोरेटर हारून खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली, ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजल व दीगर ने शिरकत की। याद रहे, अपनी रफाही व फलाही कामों से पहचानी जाने वाली सोसाइटी तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ गुज़िश्ता लॉकडाउन से कौम व मिलत की खिदमत अंजाम देती आ रही है। हर माह शहर के 15-20 जरूरतमंद मुस्तहिक़ीन को किसी का नाम जाहिर किए बगैर इनके घरों तक पहुँचाने का एहतमाम करती आ रही है। इस मौके पर रियाज अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर ईदगाह कदीम व जदीद कमेटी हाफिज आमिर हैदराबाद के अलावा दीगर अहबाब व जिम्मेदारान शहर ने शिरकत की और सोसाइटी के काम को सराहा और दुआएं दी। इस मौके पर सदर सोसाइटी हाफिज वाजिद नवाज, हाफिज वसीम खान, जनरल सेक्रेटरी वजमी जिम्मेदारान ने मेहमानों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर अराकीन सोसाइटी हाफिज सुबहान, हाफिज नईम, हाफिज नदीम, हाफिज यूनुस, हाफिज अनीस मौजूद थे। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अंजनेलू ने कहा कि गुज़िश्ता लॉकडाउन में तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ग़िज़ाई अशिया किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई, जो एक बेहतरीन कारनामा है जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है। इन्होंने जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी और इन कामों को मज़ीद जारी रखने की ख्वाहिश की। तमाम मेहमानों का जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाफिज वाजिद नवाज, जनरल सेक्रेटरी हाफिज वसीम खान, वजमी अराकीन मेहमानों का इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के तारीख में हर साल रमज़ान के महीने में जो रमज़ान के ईद उल फितर के दिन के लिए जो तेलंगाना जमीयतुल वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से जो सब लोग जो मस्जिद के ज़िम्मेदार आदमी लोग हैं, वो लोगों के लिए ईद का जो भी सामान है वो बंटवारा किया जाता है। तो मैं गए साल में भी इधर आके हिस्सेदार बना, बहुत खुशी की बात है। इस बार भी मैं इस साल में भी मैं आके इस माहौल में शामिल हुआ और बड़ी सी बात रही अब ये तेलंगाना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी जो है ना, सब लोगों का खैर खदर करते हुए घर घर तक खुशियाँ बांटने के लिए उनके हिस्सेदारी जो है वेलफेयर करने का जो तमन्ना है वो जारी रखते हुए और अल्लाह ताला उनको अच्छा ताकत दे के और आगे बढ़ाना और हर एक आदमी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का ताकत वो लोगों को देना बोल के मैं ऊपर वालों से अल्लाह से मैं दुआ कर रहा हूँ। और इस मौके पे अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस से जो माहौल बन के है उससे बचने के लिए जो सरकार की जानिब से जो गाइडलाइंस बताया गया है उसको नज़र में रखते हुए लागू में लेते हुए आप खुद को बचाते हुए और अपना घर को बचाते हुए अपना मज़हब को एक अच्छा नाम लाके और ये ईद अच्छा मनाना बोल के मैं एडवांस उन लोगों को पूरा सब भाइयों को मैं पैकेज की तकसीम का प्रोग्राम किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ इस प्रोग्राम में हमारे वन टाउन के SHO साहब अंजनालू साहब मौजूद हैं और कॉर्पोरेटर्स मुनव्वर भाई, हमारे हारून खान साहब, रियाज भाई और मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब और अफजल तेजान साहब भी सब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उफ़ाज़ पिछले कई सालों से मुस्तहिक़ीन में मदद करने का काम कर रही है। पिछले लॉकडाउन में तो अल्लाह के फजल व करम से बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं इन्होंने। आज के ही दिन पिछले एक साल पहले मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में ये काम किया गया था। अल्लाह मरहूम को के दर्जात बुलंद करे और आपकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। तो आज ये काम बहुत बेहतरीन यहाँ हो रहा है। मैं इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आप तमाम इंसानों को ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग बग़ैर मास्क के बाहर फिर रहे हैं वो एहतियात करें। ये वबा बहुत ख़तरनाक है। जो वबा बला अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होती है
तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के भी जो है ना अहकामात फरमाते हैं। तो हमारा काम है हम हिफाजत करें, एहतियात करें, तो बला से हम टल सकते हैं। बला अगर किसी के ऊपर नाजिल होने वाली है तो अल्लाह ताला, हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है कि सदक़ात के ज़रिए बलाएँ टाली जाती हैं। अगर आज हम परेशान हो रहे हैं, हमारे को इस बला का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हमारी गलती है कि हम सदक़ात नहीं कर रहे हैं, हिफाजत नहीं कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि दो चीज़ों का एहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें और बाहर निकले तो मास्क। भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर में एमए सर्जिल की जानिब से रमजान किट्स की तकसीम। भीमगल मंडल के मौजे बाबापुर में एमए सर्जिल की जानिब से रमजान किट की तकसीम। बाबापुर के एमपीटीसी मोहम्मद अब्दुल सर्जिल की जानिब से 100 से ज़ायद मुस्तहिक़ गरीब गुरबा और यतीम अफराद में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस दौरान इनके हमरा बाबापुर सदर अंजुमन मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अब्दुल शकील परवेज़, मोहम्मद याकूब, हाफिज रियाज के अलावा दीगर हजरात ने शिरकत की। भीमगल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पूरे तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन किया गया नाफिज। भीमगल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से पूरे तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने का एलामिया जारी कर दिया गया है। ये इत्तला अवामुल नास को मिलते ही ताजिन और दीगर अहबाब में गम का माहौल दिखाई दिया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब शराब की दुकानों पर खुशी का माहौल नजर आ रहा है और यहाँ पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस वबा के पेश नजर अहकाम जारी किए हैं। इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर मास्क और डिस्टेंस के खुलेआम शराब की दुकानों से शराब फरोख्त की जा रही है। भीमगल के कई दुकान पर ये मंजर नजर आ रहा है। इस पर ओहदेदार तवज्जो देकर अवामुल नास को इस मोहलिक वबा से बचाए। बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए आलमी बरादरी आ गया है। MSO फलस्तीन की मुबारक सरजमीन इस वक्त जालिमों ने कब्जा कर रखी है। वो फलस्तीन जो कभी अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन रही, जिसके तरफ एक नाफ अल्लाह सुबहाना ने बरकतें व रहमतें घेर रखी है। हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सफ़र इसरा के अहम मंजिल मस्जिद अक्सा रही है, जो इस्लामी तारीख़ और इसके अजीम तहजीबी विरसा के लिहाज से काबिल तक़दीस है। मक्कातुल मुकर्रमा व मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ फ़लस्तीन में वाक़ मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र की नीयत से जाना है निहायत अजर व सवाब का मौजिब है। लेकिन अफसोस, जहाँ वो बरबरकत का खेल खेला जा रहा है, फलस्तीन जुल्म सितम की आंधियों की सद में रहा है। हालिया वाक़यात इंसानियत की पेशानी पर बदनुमा दाग है। फ़लस्तीनी जुल्म की चक्की में पीसे जाते रहे। इनकी दास्तान गम नाकाबिले बयान है। इसराइल की तरफ से जालिमाना व सफ़काना रवैया कार्रवाई जारी है। फ़लस्तीनियों को इंसानों के बेरहम हाथों ने जंग की आग में झोंक दिया है और इनको अपने ही मुल्क में बेयार व मददगार कर दिया गया है और इनकी आज़ादी छीन कर गुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। जुम्मतुल विदा को मस्जिद अक्सा में नापाक इसराइली फौजियों के जरिए रोजेदारों पर हमलों के बाद पूरी दुनिया में इश्तिहार है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली अपनी हट धर्मी पर अब भी कायम है और फलस्तीनियों पर जुल्म सितम रवा रखे हुआ है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द इसराइली फौजियों के जरिए पीर के दिन भी फलस्तीनियों पर तशद्दुद किया गया, जिसमें गजा पट्टी में इसराइली बमबारी में 3 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद और मुख्तलिफ जगहों पर झड़पों में 300 फलस्तीनी जख्मी हो गए। ये सिर्फ आज की बात ही नहीं, बल्कि ये सब कई दहाई से फलस्तीन में हो रहा है। इसराइल के फिजाई हमलों से रिहायशी मकानात व दीगर सरकारी व गैर सरकारी इदारों की इमारतें तबाह, मुनद्दिमा मकानात के मलबे से मकीनों की कराहें गमनाक मंजर पेश करती रही हैं। बर वक्त जिन जख्म खुर्दा मजबूर मजलूमों की मदद हो पा रही थी, वो तिब्बी इमदाद की वजह राहत पा रहे हैं और इनमें कुछ वो भी है जो इमदाद मिलने के बावजूद या फिर तिब्बी इमदाद से महरूम मौत की आगोश में पहुंच गए हैं। पता नहीं वो कितने होंगे जो मलबे के नीचे दम तोड़ चुके होंगे। आम शाहरों पर भी मजलूम फलस्तीनियों की नाचों के बिखरे चिथड़े अपनी मजलूमियत की तस्वीर पेश करते रहे। हमारी तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इसराइल के घिनौने मजालिम और इसकी बर्बरियत को रोकने का वक्त आन पहुँचा है। हमारा पूरी इंसानियत से मुतालबा है कि वो इस दहशतगर्द रियासत को सबक सिखाने के लिए कोशिश तेज करे, क्योंकि ये हम सबकी तारीख़ी व इंसानी जिम्मेदारी है। हमारी तंजीम MSO हमेशा फ़लस्तीन के मजलूमों के साथ खड़ी है और आलमी बिरादरी से अपील करती है कि फ़लस्तीन में जुल्म को रोकने के लिए आगे आए। बिचकुंदा में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जानिब से ईद पैकेज की तकसीम।
कामारेड्डी जिले के बिचकुंदा मंडल मुस्तक़ल पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तेलंगाना की जानिब से ईद अशिया की तक़सीम अमल में आई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत शाख बिचकुंदा के सदर मुफ्ती महबूब कासमी की निगरानी में गरीब मुस्तहिक़ीन, बेवाओं व माज़ूर अफराद में 7 अशिया चावल, सेवियाँ, डालडा, मग़ज़ियात, गरम मसाला, अदरक, लहसुन पर मुश्तमिल किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर मुफ्ती महबूब कासमी हाफिज़ अब्दुल अलीम फारूकी ने कहा कि कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल की वजह से गरीब अवाम के अंदर खौफ का माहौल फैल गया है। ऐसी सूरत में ईद उल फितर से कबल माविनीन की ताउन से अशिया खुर्दनोश की तक़सीम अमल में आई ताकि गरीब अवाम भी ईद की खुशियों में शरीक हो। मुफ्ती महबूब कासमी गरीब अवाम की मदद और दीनी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते। इस मौके पर सैयद लय, यूसुफ, चाउश, मुजाहिद, मुबीन, खलील के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आज 28 रमज़ानुल मुबारक को ज़िला कामारेड्डी के बिचकुंदा मंडल के अतराफ़ अकनाफ़ के देहातों के, इसी तरह से शहर बिचकुंदा के गुरबा, मसाकीन, बेवागान के दरमियान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम 100 घरानों तक ईद पैकेजेस तक़सीम किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मौके पर तमाम ही माविनीन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से ज़िम्मेदारान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन माविनीन को इसका निअमल बदल अता। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे के सबब रियासती हुकूमत की जानिब से 10 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान। अशिया ज़रूरियात की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट। लॉकडाउन के ऐलान के बाद शराब की दुकानों व बाजारों में बेपनाह हुजूम। 10 दिन की शॉपिंग हुई, सिर्फ एक दिन में लोग भूले कोरोना को। चोरी के शक में चंद नौजवानों ने किया एक शख्स को शदीद ज़दोकोब, बस के सबब हुई उस शख्स की मौत। महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए तमाम नौजवानों को लिया गया हिरासत में। कोरोना वबा के सबब आरमूर में हल्के के हालात का पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के जरिए लिया जायजा। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक़ीन में रमज़ान ईद पैकेज की तक़सीम। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।